Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. path डिस्कस किया था. So let me repeat the process path. Property diagram. What is a property diagram? We all know what is property diagram. Let's say ये एक PT diagram है ना. तो मैं जनरली क्या लिख रहा हूँ, y और x प्रॉपर्टी डायग्राम है. यहाँ प्रेशर हो सकता है, ओके, ये टेम्परेचर प्रेशर हो सकता है, या ओके लेट मी राइट यूजली टेक लाइक दिस. ओके लेट्स से जो डायग्राम आप देखोगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देखोगे, आप टीएस डायग्राम देखोगे, है ना. ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी डायग्राम देखो, पीटी डायग्राम देखोगे, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम. ठीक है, तो ये एक स्टेट है, सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहा है. ठीक है, एंड देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस पाथ. देखो 1 to 2 वो ऐसे जा सकता है, ये ऐसे पाथ ये फॉलो कर सकता है. दिस कैन बी वन पाथ, this can be another path, this can be another path. So this is 1 to 2 via A, this is 1 to 2 via B, this is 1 to 2 via C, right? So between these two end states, these are the end state, between two end states we can have infinite number of paths, right? प्रोसेस पाथ क्या है? एंड स्टेट्स के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स है जिसके थ्रू प्रोसेस जाता है एज इट गोज फ्रॉम स्टेट 1 to 2, उसको बोलते हैं प्रोसेस पाथ. तो एक सेम एंड स्टेट के बीच में अलग अलग प्रोसेस पाथ हो सकते हैं. ठीक है ना. सो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स, सो इनफाइन वी कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स infinite number of intermediate states through which system passes as it goes from state 1 to state 2 is known as process path. State 2 is known as process path. ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेस पाथ है. ए प्रोसेस पाथ है 1A, 2 प्रोसेस पाथ है 1B, 2 1C, 2 प्रोसेस पाथ. ठीक है ना. ओके ओके नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम. ठीक,
सबसे पहले थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करो इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप इक्विलिब्रियम का अगर बात करना चाहो ना, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम एक्चुअली? इक्विलिब्रियम को आप बोल सकते हो इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। अब आप बोलोगे यार ये स्टेट ऑफ बैलेंस क्या होता है ना? अब आप ध्यान से देखो, अब इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझना हो, सो हीट ट्रांसफर कोई कई प्रोसेस के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला पॉइंट जो आपको ये बताऊंगा कि टेम्परेचर डिफरेंस इज ड्राइविंग पोटेंशियल फॉर हीट ट्रांसफर, ठीक है ना? अगर आपको कहीं पे हीट ट्रांसफर करा होना है ना, सो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज ड्राइविंग पोटेंशियल फॉर हीट ट्रांसफर। ठीक, ड्राइविंग पोटेंशियल मतलब कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लो फॉर एग्जांपल एक रॉड है, यहां पे टेम्परेचर T1 है, T2 है, T1 T2 से बड़ा है, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, हीट ट्रांसफर होगा। अभी मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया स्टेट ऑफ बैलेंस क्या होता है, ये हम इस एग्जांपल के थ्रू आगे समझेंगे, ठीक है ना? तो ये ड्राइविंग मतलब क्यों हो रहा है, ओके। सेकंड, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस इज ड्राइविंग पोटेंशियल फॉर फ्लो। है ना? मतलब दो पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर है तो आपका फ्लो हो जाएगा। मतलब किसी चीज के होने के लिए आपको कोई पीछे कॉस है, हीट ट्रांसफर के पीछे कॉस क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। फ्लो के पीछे कॉस क्या है? प्रेशर डिफरेंस। ऐसे ही अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो उसके पीछे कॉस क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना? क्या क्या कॉस है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसे ही मैं डेल्टा सी लिख देता हूं, किसके पीछे? डिफ्यूजन के पीछे, ठीक। मतलब एक जगह से दूसरे जगह में अगर कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। अब स्टेट ऑफ बैलेंस क्या कहता है? स्टेट ऑफ बैलेंस कहता है थर्मल, अगर पूरी रॉड में हर जगह टेम्परेचर सेम होगा तो क्या हीट फ्लो होगा? नहीं। तो इसको बोलेंगे स्टेट ऑफ बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर हर जगह प्रेशर सेम हो गया, एक पाइप हॉरिजॉन्टल रखा है, हर जगह प्रेशर सेम है, फ्लो होगा? नहीं होगा, है ना? तो स्टेट ऑफ बैलेंस का मतलब है किसी सिस्टम के अंदर जो ड्राइविंग पोटेंशियल है वो खत्म हो गया, ठीक है? वो ड्राइविंग पोटेंशियल नहीं है, ठीक। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बैलेंस। मैं सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। अब अलग अलग टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर की बात करते हो, थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। आप प्रेशर डिफरेंस का बात करते हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा। आप कॉन्सेंट्रेशन का बात करते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। ऐसे ही फेज इक्विलिब्रियम आएगा, है ना? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जो उसके कॉस हैं। अब देखो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? स्टेट ऑफ बैलेंस। ये धीरे धीरे और क्लियर होगा, मैं वापस भी आऊंगा इस पे, ओके। एक सिस्टम है ना? मैं आऊंगा अभी, एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे। देखो एक इसको आगे स्टेट पे पहले इस पॉइंट को क्लियर करें। अगर आप इक्विलिब्रियम का बात करोगे ना, तो देखो सिस्टम के अंदर इम्बैलेंस कितनी चीजें हो सकती हैं। एक तो टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और ये फेज इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम के अंदर इतने टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। मैं वापस उस पर जाऊंगा, इन डॉट्स को जोड़ूंगा तो वापस पहुंचूंगा, ठीक है ना? सो इट्स लाइक दिस, ओके। कमिंग तो सबसे पहला टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो सीधा सीधा समझो, ये सारी चीजें ऐसे नहीं है जहां पे आपको डेफिनेशन रट्टा मारना है, आपको जस्ट समझने की कोशिश करना। देखो एक बॉडी है, इसमें यहाँ पे टेम्परेचर 20 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 42 है। मतलब हर जगह पे टेम्परेचर डिफरेंट है। तो क्या हीट फ्लो होगा? बिल्कुल होगा। टेम्परेचर अलग अलग, जैसे 35 से 30 ड्राइविंग पोटेंशियल है,
टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट फ्लो होगा। 35 से 30 ये इधर भी हीट ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट बन गया। 42 से इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, देखो हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो विद इन द सिस्टम ड्राइविंग पोटेंशियल आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, हीट फ्लो हो जाएगा। सो दिस सिस्टम इज दिस बॉडी इज नॉट अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, ये अब देखो इक्विलिब्रियम आ गया, हीट ट्रांसफर हो गया। जब हीट ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर टू लो, तो हाई वाला कम हो गया, लो वाला बढ़ गया, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गया। सो दिस बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस बॉडी इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का अंदर बात है, सिस्टम के अंदर देयर इज नो टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, और वी कैन से देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द सिस्टम। तो देखो, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द इंटायर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि फिगर में शो किया है। अब देखो, let me introduce one new slide। मैं इसी के रिस्पेक्ट में देखो बात कर लेता हूं। मान लो मेरा एक सिस्टम है, मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहा हूं। मान लो मेरा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है। मैं क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है ना, हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है। ठीक, तो कैन आई से दैट इफ दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द बॉडी one minute, temperature gradient within the system is 0। ठीक, कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है, डेल टी बाई डेल एक्स जो है वो 0 है, और दैट मीन्स देयर इज नो हीट ट्रांसफर विद इन द सिस्टम, नो हीट ट्रांसफर विद इन द सिस्टम। नो हीट ट्रांसफर विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, हर जगह जो हीट टेम्परेचर है वो सेम है। लेट्स से 25 है तो हर जगह फिर 25 भी है, हर जगह 25 है, हर जगह 25 है, हर जगह 25 है। इसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, और इसके अंदर नहीं हो सकता, तो इस सिस्टम की बाउंड्री के अंदर ये सिस्टम हो गया अब आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक, दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, क्लियर है, सेम चीज आपको यहां समझाया गया। देखो, जब पूरे सिस्टम में टेम्परेचर सेम हो गया तो अपने आप टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 होगा, यहां सिस्टम के अंदर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, तो अगर बॉडी के सिस्टम में हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम है तो वो जो सिस्टम है वो किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। सेम चीज नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम में, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। Again, to understand that this mechanical equilibrium see, ये क्या कह रहा है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है।
मान लो मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिया, लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ. So pressure at point A is not function of time. Pressure at point B is not function of time. Pressure at all points are not changing with time. So mechanical equilibrium का क्या है? Pressure within the system is not changing with time. सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. अब देखो, देयर कैन बी प्रेशर ग्रेडियंट ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट. जैसे हाइट के साथ प्रेशर वेरिएशन होता है ना. सो देयर कैन बी प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट. देखो होता क्या है, हाइट के साथ जो प्रेशर वेरिएशन होगा ना, मान लो ये पॉइंट है, 1 है, 2 है, तब भी प्रेशर वेरिएशन हाइट के साथ आएगा, है ना. लेट्स से ये P1 है, P2 है ना. इसका वेट इस कॉलम का वेट जो मैंने ये एलिमेंट यहां पे लिया है, इसका वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो AC है. तब क्या होगा, जो नीचे ऊपर को फोर्स लग रहा है P2 इंटू AC, दैट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय P1 AC प्लस वेट ऑफ द फ्लूइड. तो बेसिकली फोर्स बैलेंस तो हो रहा है ना. तो फ्लो तो नहीं होगा ना विद इन द सिस्टम. सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस विद इन द सिस्टम प्रेशर इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. एलिवेशन के साथ प्रेशर चेंज हो सकता है, और वो प्रेशर को कौन बैलेंस कर लेगा? आपका वेट. यहां जो प्रेशर डिफरेंस है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? वेट. सो देयर कैन बी प्रेशर वेरिएशन विद द एलिवेशन. सो जो एलिवेशन के साथ प्रेशर वेरिएशन आ रहा है, एलिवेशन के साथ, दिस इज टेकन केयर बाय वेट. तो इस सिस्टम के अंदर एलिवेशन के साथ तो प्रेशर वेरिएशन हो सकता है, विच विल बी टेकन केयर बाय दिस एक्स्ट्रा वेट कंपोनेंट, बट टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है. अगर एक पॉइंट पे 10 किलोपास्कल प्रेशर है, सो इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. और एक चीज बता दो, जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें गैस पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल एयर में डेंसिटी वेरिएशन बहुत, एयर में प्रेशर वेरिएशन इफेक्ट, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से जो प्रेशर वेरिएशन है वो बहुत कम आता है. इसलिए अगर ये गैस है तो लगभग जो प्रेशर यहां पे है वही प्रेशर यहां पे होगा. ठीक है. तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से जो प्रेशर चेंज होता है वो गैसेस के अंदर नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? आई थिंक नाउ इट्स क्लियर. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू प्रेशर एंड system is in mechanical equilibrium if there is no, देखो ध्यान से, if there is no change in the pressure at any point of the system with time. However, pressure may vary within the system with elevation as a result of gravitational effect. ठीक है ना. For example, higher pressure at the bottom layer is balanced by the extra weight it must carry, and therefore there is no imbalance of forces. The variation of pressure as a result of gravity in most of the thermodynamic system is relatively small and usually disregarded. ठीक, यही चीज मैंने बताया था. प्रेशर आपका टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए. हाइट के साथ वेरी कर सकता है, और हाइट के साथ जो वेरी कर रहा है उसको टेक केयर कौन करेगा? उसको टेक केयर करेगा वेट कंपोनेंट. ठीक है. तो कोई भी फोर्स इंबैलेंस नहीं है. बेसिकली ये क्या हो गया आपका? फोर्स बैलेंस आपका होना चाहिए विद इन द सिस्टम.
ठीक, देखो नेक्स्ट कैसा है, दिस इज वन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टाइम के साथ जीरो है। ठीक है ना, सिस्टम इज सेट टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम इफ इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, देयर इज नो, तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कब नहीं होगा, जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है उसके अंदर। ठीक है ना, देन इट कम्स टू केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। मतलब कॉन्सेंट्रेशन डीसी बाई डी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, डीसी बाई डी इज जीरो। ठीक है, सेम चीज है, देयर इज वन इक्विलिब्रियम नोन एज फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम में क्या है, मान लो एक डिब्बा है मेरे पास, क्या है, इसके आधे पोर्शन में क्या है, वाटर, ऊपर क्या है, वेपर। दो फेज है, टू फेज सिस्टम हो गया। ठीक, अगर टू फेज सिस्टम है तो क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि वाटर वेपर में कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रहा हो या वेपर कंडेंस हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लो वेपर का कुछ ना कुछ मास है और वाटर का कुछ ना कुछ मास है। अगर ये मास कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, बराबर का मैं बात नहीं कर रहा हूं, दिस मास ऑफ द वेपर जो है वो कांस्टेंट है, इट्स नॉट चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ ये जो मास फेजेस के हैं दे आर कांस्टेंट, देन इट इज नोन एज फेज इक्विलिब्रियम। अगर मान लो वेपर का मास बढ़ रहा है, वेपर का मास बढ़ रहा है, अगर वेपर का मास बढ़ रहा है इसका सीधा मतलब क्या है कि वाटर कंटिन्यूसली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम का है। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर वाटर वेपर का मिक्सचर है तो जितना मास वाटर का है हो गया, वो जितना है मान लो 10 केजी है तो है, वो टाइम के साथ 11, 12 या 8, 9 नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इफ अ सिस्टम इन्वॉल्व्स टू फेजेस इट इज इन फेज इक्विलिब्रियम व्हेन द मास ऑफ ईच फेज रीचेस अ इक्विलिब्रियम लेवल एंड स्टेज। मतलब भाई अगर वेपर 10 किलो है तो वो 10 किलो ही है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं हो रहा है। और अगर ये 5 किलो है तो ये 5 किलो ही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। अब मैं एक सिस्टम लूं, मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम भी है, मतलब उसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, उसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, उसके हर पॉइंट पर जो प्रेशर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर उसमें दो फेज है तो फेज का जो मास है समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मतलब एक सिस्टम में जब थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो, मैकेनिकल भी हो, केमिकल भी हो, फेज इक्विलिब्रियम भी हो, तब हम बोलते हैं कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। देखो मान लो मेरे पास अगेन मैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे जा रहा हूं, मान लो एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसमें ये क्या है, वेपर, और नीचे क्या है, ये आपका वाटर है, दो फेस है ना। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज, ये वाटर है और ये वेपर है, और ये है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट।
ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका मास ऑफ वाटर है ना, मान लो ये है 10 किलो, मैं जस्ट रफली ले रहा हूँ। मास ऑफ वेपर है, ये है मान लो 8 किलो, ठीक। अब देखो इनका मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इनका मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। 10 किलो वाटर 10 ही रह रहा है, वेपर 8 किलो 8 किलो रह रहा है। इसका मतलब ये फेज इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब ये क्या है, फेज इक्विलिब्रियम। मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फेज इक्विलिब्रियम में। शॉर्ट में ज्यादा लेना पड़े, आप समझ जाओ। ये फेज इक्विलिब्रियम में है, जितना मास वेपर का है जितना मास वाटर का है, दोनों का मास चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, इस यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, 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 ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इस सिस्टम के अंदर dc/dt कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद टाइम क्या है, 0। तो ये भैया केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है ना। इसमें जो है प्रेशर, ये जो A B C पॉइंट है ना, इन पॉइंट पे जो प्रेशर है इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम के साथ जो प्रेशर बन गया वो है 10 किलो पास्कल, 20 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल, जो है वो हर जगह सेम है। तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है। और साथ साथ में इनका दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। मान लो इनका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, कोई जरूरी नहीं 100 होगा, क्योंकि कितने पे इक्विलिब्रियम आएगा वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। आप ध्यान से देखो, जितना वाटर का मास है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, जितना वेपर का मास है वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है। तो फेज इक्विलिब्रियम। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बी पे, जो वेपर का कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, हर पॉइंट पे टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। हर पॉइंट का प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है हर जगह, पूरे सिस्टम का सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सारे इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट कर जाएं तो हम कहते हैं सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही मैं तुम्हें पहले समझाना चाहता था यहां पे, इससे पहले। ठीक है, अ सिस्टम इज सेट टू बी, a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it is under following 4 equilibriums simultaneously. है ना, 4 इक्विलिब्रियम में ये साइमल्टेनियसली है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक, चारों में है तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब एक चीज और, एक सिस्टम है। अब एक और बहुत गहरी बात सुनो, ये बात क्लियर हो गई, लिख लो इसको, ध्यान से लिख लो इसको। अब देखो, ये सिस्टम है, इसमें फेज इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम है तो इसके अंदर हीट फ्लो नहीं हो सकता। प्रेशर इक्विलिब्रियम है तो इसके अंदर फ्लो नहीं हो सकता। इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन नहीं हो सकता। फेज इक्विलिब्रियम है तो फेज चेंज नहीं हो सकता। ठीक, अब एक चीज मुझे बताओ, इसकी प्रॉपर्टी क्या समय के साथ चेंज होगी? नहीं। भैया अगर यहां पर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके लिए हमें हीट चाहिए। सारे पॉइंट पर टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो तो आपको
बाहर से एनर्जी इंटरेक्शन करना पड़ेगा, हीट या वर्क देना पड़ेगा। अगर कोई जो सिस्टम है ना वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, उसकी प्रॉपर्टी समय के साथ कांस्टेंट रहती हैं, वो चेंज तभी हो सकती हैं जब बाहर से सराउंडिंग से उसका इंटरेक्शन कराया जाए। सराउंडिंग से इंटरेक्शन का मतलब है हीट वर्क का आदान प्रदान हो, एनर्जी इंटरेक्शन हो। एक सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है उसकी प्रॉपर्टी तब तक चेंज नहीं होती जब तक उसे सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ना किया जाए, मतलब सराउंडिंग के साथ वो हीट या वर्क इंटरेक्शन ना करे। अब देखो, अब ये सबसे मेन फंडामेंटल डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। A system is said to be in a state of thermodynamic equilibrium if no change in the properties of system no change in the properties of system is registered when it is isolated from the system, when it is isolated from the surrounding. अब ये क्या कह रहा है देखो, अगर मैं एक ऐसा सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, एक ऐसा सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर उसे हम आइसोलेट कर लें सिस्टम से, सराउंडिंग से। उसको हम किससे आइसोलेट कर लें? सराउंडिंग से। क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, वो तभी आएगा जब वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट करे। अगर आपने सराउंडिंग से उसको तोड़ दिया, डीअटैच कर दिया, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया, तो उसकी प्रॉपर्टी में कभी भी चेंज आ ही नहीं सकता। ठीक है, बात समझ गए? मतलब एक सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज लाने के लिए आपको सराउंडिंग के साथ उसे इंटरेक्ट कराना पड़ेगा, मतलब हीट एंड वर्क देना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, तो ये होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको अचीव करने के लिए 4 इक्विलिब्रियम चाहिए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए 4 हिस्से चाहिए। तो 4 हिस्से हमने अलग अलग डिस्कस किए, उनको मिला दिया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बन गया। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बना? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बना? ताकि सिस्टम की प्रॉपर्टी तभी चेंज हो जब बाहर सराउंडिंग के साथ उसका इंटरेक्शन हो। ठीक है, आई होप अप टू दिस पॉइंट इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसको समझना बहुत जरूरी है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई होप कि आप लिख लिया होगा। ओके,
सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, कैसा प्रोसेस? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, देखो पहले मैं क्वासी स्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट समझाने से पहले आपको एक चीज और समझाऊंगा, देन आई विल कम टू क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, मैं बार बार पिस्टन अरे सिलेंडर अरेंजमेंट लेता हूं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझने में मदद मिलेगा। ठीक है, ये पिस्टन है, इसके ऊपर कुछ वेट रख रखा है, हमें नहीं पता कितना वेट रख रखा है, यहां से करके वेट है। ठीक है, इसके अंदर एयर है, इसका प्रेशर पी है। अब ध्यान से देखना, ये जो पिस्टन रखा है ना आपका, इस पे फोर्स बैलेंस करो। देखो एक तो पी एटीएम लगेगा बाहर से, इनटू ये एरिया बा, अच्छा नीचे से क्या लगेगा, अंदर जो प्रेशर है पी इंटू एरिया, ठीक, प्लस ये सारे वेट। फोर्स बैलेंस अगर आप लिखोगे तो पी इंटू एरिया विल बी इक्वल टू पी एटीएम इंटू एरिया प्लस डब्ल्यू। ठीक, एरिया से डिवाइड कर दो, ये अंदर प्रेशर है पी, मतलब इसके अंदर का प्रेशर तब तक नहीं चेंज हो सकता जब तक आप वेट ना चेंज करो। किसका वेट? पिस्टन का वेट। अब लोग कहेंगे सर इसके अंदर मैं हीट ऐड कर देता हूं, यहां पे मैं हीट ऐड करता हूं, और हीट ऐड करने से हीट ऐड करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। नहीं, जैसे ही यहां प्रेशर बढ़े, जैसे यहां प्रेशर बढ़ेगा, ये क्या करेगा, ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है ना, ये जो इसका इंक्रीज इन प्रेशर, ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है, ये क्या करेगा पता है? ये इंक्रीज इन जो प्रेशर है, ये इस पूरे सिस्टम को ऊपर पुश कर देगा, यहां पे ले आएगा। जब ये इसको ऊपर पुश करेगा तो वॉल्यूम जाएगा बढ़ा, प्रेशर अपने आप ड्रॉप होकर उतना ही आ जाएगा पी। तो इस पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट है ना, इसमें हीट ऐड करने से प्रेशर नहीं चेंज कर सकते आप। प्रेशर चेंज करने के लिए आपको ये वेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक, प्लस, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर बाहर से प्रेशर फोर्स बढ़ेगा, उसको रेजिस्टेंस भी मिलना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो एक्सपैंड होगा, फिर वही जो ओरिजिनल प्रेशर था वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप नाउ इट्स क्लियर। अब मान लो मैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझता हूं, उससे पहले मैं एक दो स्लाइड ऐड कर देता हूं यहां पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये बहुत छोटे छोटे वेट्स है, मैं ये वेट को ताकि वेरी कर सकूं, ठीक, बहुत छोटे छोटे वेट रखे हुए अंदर, मान लो एयर में,
ठीक। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस को इतना धीरे धीरे करो कि वो लगे कि ऑलमोस्ट रेस्ट में है, ठीक, चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, इसको समझो। देखो ये एक स्टेट है, सिस्टम का एक स्टेट है, ठीक, एक स्टेट है। मान लो इसको प्रॉपर्टी डायग्राम पे प्लॉट करना है, ठीक। सिस्टम, मान लो इसके अंदर का कुछ प्रेशर है, कुछ इसका वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। अब इस सिस्टम का प्रेशर, मान लो ये आपका जो है प्रेशर वॉल्यूम ही है, ठीक। अब मैं इस सिस्टम की स्टेट को इस पे प्लॉट करना है। अब मुझे एक बार बताओ, इस सिस्टम का एक स्टेट है, मान लो इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, दैट इज स्टेट 1। ये स्टेट 1 है। तो ये पॉइंट इस सिस्टम की स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, प्रेशर और वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम तो ठीक है, लेकिन प्रेशर, मुझे एक चीज बताओ, अगर अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग होगा, है ना, यहां पे मान लो है 100 किलो पास्कल या 150 किलो पास्कल, ठीक, और यहां है 180 किलो पास्कल, और यहां कुछ और ही है, यहां कुछ और ही है। तो किस पॉइंट का प्रेशर आप यहां पे रखोगे? क्योंकि यहां तो आपके पास स्टेट 1 है और एक स्टेट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें से कौन सा पिक करोगे? कोई नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं यहां पे जब आप तभी प्लॉट कर सकते हो जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हो। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम, ठीक। अब इसको यहां पे प्लॉट करने के लिए कंडीशन हो गया कि हर पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। मतलब सिस्टम किस में होना चाहिए? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ऐसे ही आप मान लो टेम्परेचर प्लॉट कर रहे होते तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो सिस्टम किस में होना चाहिए? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो कहने का मतलब ये है, आप किसी सिस्टम की स्टेट को प्रॉपर्टी डायग्राम पे तब लगा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं जब वो क्या हो? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है ना। मतलब अगर ये मान लो इसका हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग है तो यहाँ कौन सा टेम्परेचर पिक करोगे? क्वेश्चन है ना। मतलब तो इसका आंसर ये नहीं है कोई सा भी, इसका आंसर ये है कि भैया जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम कहाँ का पिक करेंगे? तो हर जगह का सेम ही होगा, हर जगह का टेम्परेचर सेम होगा, हर जगह का प्रेशर सेम होगा, ठीक है। ओके, ये स्टेट 1 हो गया। वन, टू, ठीक है, स्टेट 2। मैंने क्या किया? मैंने उठा के ये सारे वेट हटा दिए। जब ये सारे वेट आप हटा दोगे तो मैं नेक्स्ट में प्लॉट कर देता हूँ, ये सिस्टम क्या होगा? एक्सपैंड कर जाएगा। सारे वेट हटा दिए, ये एक्सपैंड करके यहाँ चला गया। अब सिर्फ एक वेट है, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपैंड हो जाएगा ना। मान लो बिल्कुल ऐसा हो गया कि यहाँ प्रेशर था पूरे का, मैं एक अजम्पशन मान रहा हूँ 200 किलो पास्कल था और वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब, तो ये स्टेट 1 था। अब इसका प्रेशर कम हो गया, लेट्स से इसका प्रेशर जो P1 है वो हो गया 120 किलो पास्कल, और जो वॉल्यूम है V2 स्टेट 2 पे है
स्टेट 2 पे वॉल्यूम कितना हो गया, मान लो हो गया ये 3 मीटर क्यूब। अब मुझे बताओ जैसे ही वेट आप ऊपर से हटाओगे तो इमीडिएटली क्या हर जगह का प्रेशर चेंज होगा? नहीं। सबसे पहले इसके जो बगल के मॉलिक्यूल हैं ये रिलैक्स्ड होंगे, है ना, यहाँ प्रेशर कम होगा, फिर फ्लो नीचे से ऊपर को होगा प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए। मतलब जैसे ही आप ये वेट उठा कर रखोगे इमीडिएटली पिस्टन कहाँ पे जाएगा, ऊपर भागेगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ हर जगह प्रेशर 120 होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मतलब आपको वेट हटा के हर जगह पे प्रेशर 120 डिग्री हो, इसके लिए कुछ सफिशिएंट टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, शुरुआत में तो उथल पुथल मच जाएगी, फिर धीरे धीरे इक्वालिटी आएगी। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्टेट 2। स्टेट 2, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम गए, एंड स्टेट हमें पता है, लेकिन इस एंड स्टेट के बीच में पास तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। आप किधर से आए, आप इधर से आए, देखो आप इधर से आए, या आप इधर से आए, या आप इधर से आए, किधर से आए आप नहीं पता, है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ठीक, अगर मैं पता करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि इन वेट्स को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा और फिर सफिशिएंट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो ये है एक्चुअल, इस प्रोसेस में क्या हुआ, आपको एंड स्टेट पता है बट इंटरमीडिएट स्टेट्स आर नॉट नोन। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं, हमें ए 1 to 2 पाथ नहीं पता है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से ले जाता हूं। ठीक है ना। दूसरा तरीका मेरा क्या है, देखो सेम जो आपका प्रोसेस है ना उसको मैं दूसरे तरीके से करता हूं, और वो ये है कि मैंने बहुत सारे वेट रख रखे हैं, ठीक, इसका प्रेशर क्या है, इसको आप यहां पे दिखा सकते हो एक्स वाई डायग्राम। स्टेट 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत सारे छोटे छोटे वेट हैं। अब मैं क्या करूंगा, देखो एक छोटा सा वेट हटाऊंगा, ठीक, थोड़ा सा बहुत चिंदी चोरी भर कर छोटा सा वेट हटाया तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, डिस्टर्बेंस होगा, यहाँ पूरा जो प्रेशर 200 किलो पास्कल डिस्टर्ब हो गया। अब ये प्रेशर हो गया मान लो 199 किलो पास्कल और उसका वॉल्यूम कुछ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही आप छोटा सा वेट हटाओगे यहाँ आसपास प्रेशर कम होगा, फिर इधर से फ्लो होगा प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए। ठीक है, मतलब एक छोटा सा वेट हटाया और थोड़ी देर तक इंतजार करा, सांस लिया आराम से। ठीक है ना। ये क्या होगा, एक वेट आपने हटाया, ठीक, तो थोड़ा सा इसके अंदर डिस्टरबेंस हुआ, प्रेशर कम हो गया, आपने इंतजार किया, वेट किया, है ना, थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे प्रेशर इक्विलिब्रियम हो गया, आपको नया स्टेट मिल गया, लेकिन वो बहुत पास में था इसके, लेट्स से ये ए। फिर आपने यही किया तो एक दूसरा वेट हटाया, फिर थोड़ी देर तक इंतजार किया, प्रेशर कम हो गया। क्यों, जैसे वेट हटाओगे आपका अंदर का प्रेशर डिस्टर्बेंस होगा या पूरे में प्रेशर इक्वल आने में टाइम लगेगा, स्टेट बी पे पहुंच गया। ऐसे ही फिर एक आपने छोटा सा वेट हटाया, आप स्टेट सी पे पहुंच गए, फिर एक छोटा सा वेट हटाया, आप स्टेट डी पे चले गए, और ऐसे करते आप छोटे छोटे चेंज करते करते एंड स्टेट 2 तक पहुंचे।
और इस बार आपको सिर्फ मात्र एंड स्टेट ही पता नहीं था, आपको वो सारे पॉइंट्स जिसके थ्रू ये सिस्टम पास हुआ है एंड स्टेट तक जाता जाता, ठीक है, वो सारे पता थे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जब ये क्वासी स्टैटिक मतलब क्या है, पहली बात आपने छोटे छोटे चेंज किए, बड़ा चेंज नहीं किया, और दूसरी बात हर बार चेंज करने के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए उस तक वेट किया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एंड स्टेट है, ये 1 एंड 2 आर एंड स्टेट्स। वन एंड टू क्या है, एंड स्टेट। क्या इसमें एंड स्टेट्स के सिवाय इंटरमीडिएट स्टेट्स पता थी? नहीं। और ये प्रोसेस क्या धीरे धीरे किया गया है ना, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये बहुत धीरे किया हुआ प्रोसेस है। तो इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक, या इसका एक नाम क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी होता है, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ठीक, और ये जो है इसमें हम पाथ नहीं दिखाते, इसमें हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। डॉटेड लाइन का मतलब ये नहीं ये पाथ है, डॉटेड लाइन का मतलब है पाथ इज अननोन, आपको पाथ पता नहीं है, पाथ इज नॉट नोन। ठीक, पाथ इज अननोन, तो ये क्या है, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। या नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को हम बोलते हैं इसमें पाथ इज नॉट नोन। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों किया गया, बात समझ गए, क्वासी इक्विलिब्रियम और नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। यहां छोटी छोटी चीजें लिखते चलते हैं। It's very slow process. This process is very slow process. This is fast process. ठीक, only end states are known. And path is unknown. Process path is known. Known along with the end states. ठीक है, यहां पे देखो एंड स्टेट नहीं पता, बीच का प्रोसेस भी पता है। और ध्यान से एक चीज देखो, एक चीज को आप समझने की कोशिश करो, जितनी भी एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सा है, ये वाला देखो, जितनी भी स्टेट आप एंड स्टेट के बीच में आई हैं, 1 to 2 के बीच में जितने भी स्टेट आई हैं, क्या सारी इक्विलिब्रियम में है? यस, सिस्टम यहां भी इक्विलिब्रियम में आया, बी भी सी भी, हर स्टेट में मैंने इक्विलिब्रियम अचीव किया।
So all the intermediate states between the end states are in thermodynamic equilibrium. So very important. All the intermediate states, mediate states, all the intermediate states are in state of between the end states of system are in state of thermodynamic equilibrium. ठीक ठीक, सारी जो इंटरमीडिएट स्टेट्स है ना वो इक्विलिब्रियम में है, और यहां क्या है, ओनली स्टेट एंड स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम, ओनली एंड स्टेट्स ऑफ द सिस्टम इक्विलिब्रियम। इंटरमीडिएट स्टेट तो पता ही नहीं है। ठीक, ये जो है ना मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस है। मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस का मतलब क्या है, अगर आप टरबाइन है, आपको वर्क मिल रहा है तो मैक्सिमम वर्क मिलेगा, अगर आप वर्क दे रहे हो तो आपको मिनिमम वर्क देना पड़ेगा। ठीक है ना, आप ध्यान से देखना रिक्वायरमेंट क्या था, व्हाट वाज द वेरी पर्पस ऑफ डिफाइनिंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। शुरुआत में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को डिफाइन करने का मतलब ही क्या था, राइट? तो सेंस ये था, मुझे ये बताओ, क्या आप प्रॉपर्टी डायग्राम पे ये प्रोसेस को जो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं, क्या उसको आप प्रॉपर्टी डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? द आंसर इज नो। If you want to represent any process on property diagram, it should be in quasi-static process only। और एक पॉइंट में यहां पे डिफरेंस और मेंशन कर देता हूं, quasi-static process are shown with a solid line। quasi-static process are shown with a solid line, on property diagram। Whereas non-quasi-static process are shown with dotted lines on property diagram। डॉटेड लाइन का मतलब आपको पाथ पता ही नहीं है, यू डोंट नो पाथ एट ऑल, आपको पाथ पता नहीं है। ठीक है, देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मात्र एक ऑब्जेक्टिव था
कि हम प्रोसेस को प्रॉपर्टी डायग्राम पे शो कर सके, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, ये कि गलत, ये बिल्कुल गलत बात है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होंगे, बट सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होंगे। इसको मैं रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी में जाके सेकंड लॉ में समझने की कोशिश करूंगा, बट एक कॉमन डाउट मार्केट में ये फैला हुआ है कि ऑल द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस। नो, द आंसर इज बिग नो। ठीक है, तो यहां आप नोट मार्क कर लो, क्या है नोट? ऑल द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस all the quasi-static process are not reversible process, are not reversible process. Whereas second point समझना, all the reversible process are quasi-static process. ठीक है, सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, बट सारे रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक जरूर है। मतलब किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए एक कंडीशन क्वासी स्टैटिक भी होती है। किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए एक कंडीशन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की भी होती है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस प्लस समथिंग। ठीक, तो इसको हम आगे चल के क्लियर करेंगे। और एक कंडीशन और क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी में, नॉट नाउ। ठीक है, बट ये ध्यान है, क्वासी स्टैटिक का मतलब कभी भी रिवर्सिबल, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस डजंट मीन रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का सिर्फ मतलब होता है कि आप प्रोसेस को बहुत धीरे 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 करो ताकि उसको प्रॉपर्टी डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगा। आप एक बार ढंग से इसका सारा चीजें नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो ढंग से। सो आई होप आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो आप जनरली क्या बोल सकते हो, ये कुछ ऐसा, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। ठीक, ठीक है ना।
क्लियर है? तो ये मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस होते हैं, मतलब अगर आप टरबाइन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है तो वो मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई टरबाइन जो है वो मैक्सिमम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, अगर मान लो कोई टरबाइन है और उसमें क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, यू विल गेट मैक्सिमम वर्क आउटपुट, विल गेट मैक्सिमम वर्क आउटपुट। अगर आप मान लो पंप या कंप्रेसर है, और आप क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपका क्या मिलेगा? आपको मिनिमम वर्क इनपुट देना पड़ेगा। मोस्ट एफिशिएंट का मतलब यहां वर्क दे रहे हैं तो मिनिमम वर्क आउटपुट आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ठीक, अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पे